अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुर्फ़े लस्विया के बारे में। हुर्फ़े लस्विया कौन से हैं और इन्हें हम हुर्फ़े लस्विया क्यों कहते हैं। लस्विया जो है ये 3 हुर्फ़ हैं, सा, ज़ाल और ज़ा। इन 3 हुर्फ़ों को हम हुर्फ़े लस्विया कहते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा हो सकता है कि इन्हें हम हुर्फ़े लस्विया क्यों कहते हैं। लस्विया जो है अरबी का लफ्ज़ है और इसका जो मायने हैं वो हैं मसूड़े, यानी मसूड़ों के पास जो अंदरूनी किनारे होते हैं उसी जगह से जो है ये 3 हुर्फ़ अदा होते हैं, यानी सा, ज़ाल और ज़ा इसी जगह से अदा होते हैं। इसी वजह से हम इसको हुर्फ़े लस्विया कहते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। तो देखें, हुर्फ़े लस्विया की अदायगी यूँ है कि ज़बान का सिरा जब सनाया औलिया के अंदरूनी किनारों से लग जाता है तब जाके सा, ज़ाल और ज़ा अदा होते हैं। अब आप इस अदायगी को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ज़बान का सिरा कौन सा होता है। जब आप अपनी ज़बान को बाहर निकालते हैं तो सबसे आगे का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं रासिल लिसान, यानी ज़बान की नोक, टिप ऑफ द टंग। इसी को कहा जाता है ज़बान का सिरा। जब वो ज़बान का सिरा कहाँ लगे, आपके ऊपर जो 2 दांत हैं सनाया, यानी जिन्हें कहा जाता है, इनके किनारों से जब लगे तब जाके तीनों हुर्फ अदा होंगे। अब जो ये ऊपर के 2 दांत हैं इनके किनारे हैं कहाँ पर, ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप अपना अंगूठा लें, इसके बाद अपने इन 2 दांतों के साथ ज़ोर से लगाएं। जब आपने ज़ोर से लगाया तो आप ये देखेंगे यहाँ पर प्रिंट आ गया। किसका प्रिंट आ गया? आपके जो 2 दांत हैं ना उनके किनारों का प्रिंट आ गया, आपके अंगूठे पर आ जाएगा। तो इन्हीं के साथ आपने क्या करना है, ज़बान के सिरे को लगाना है, तब जाके तीनों हुर्फ अदा हो जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं सा, ज़ाल। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप इन तीनों हुर्फ़ों को अदा करेंगे ज़बान का जो सिरा होगा ये दांतों से थोड़ा सा बाहर रहेगा। कितना बाहर रहेगा? बिल्कुल इतना सा, मतलब एक दाने के बराबर। ज़्यादा ज़बान को बाहर नहीं निकालना है, नॉर्मल निकालना है। बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जो है दांतों से बाहर रहेगा और ना ही ज़बान को अंदर रखना है पूरा। याद रखिएगा, ज़बान का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों हुर्फ सही तरीके से अदा हो जाएंगे। अब आपने ये जाना कि ये जो तीनों हुर्फ सा, ज़ाल और ज़ा या एक ही जगह से अदा होने वाले हुर्फ हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस है इसको आपने पहचानना है। अगर आपने इनके अंदर का डिफरेंस को नहीं पहचाना तो कुरान पाक के अंदर आप बड़ी गलती करेंगे। इनके अंदर जो डिफरेंस है वो है तफ़ख़ीम और तरकीक के एतबार से है, यानी पुर और बारीक के एतबार से है। सा और ज़ाल जो है ये दोनों मुरक्किक हैं, यानी बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ हैं। ज़ाल कम है, यानी मोटा पढ़ा जाने वाला हुर्फ है और हुर्फ मुस्तालिया के हुर्फों में से आता है। तो ये चीज़ आपने जाननी है। सा, ज़ाल जो है ये दोनों बारीक हैं। ज़ुआ जो है मुफ़ख़िम है, यानी मोटा पढ़ा जाने वाला हुर्फ है और हुर्फ मुस्तालिया के हुर्फों में से आता है। तो ये चीज़ आपने जाननी है। सा, ज़ाल जो है ये दोनों बारीक हैं। ज़ुआ जो है ये मोटा है, पुर है, ठीक है ना। इसको आपने याद रखना है। तो हम जब इनको पढ़ेंगे ना तो हमने इनके अंदर क्या करना है, इनके अंदर डिफरेंस करना है। क्या कैसे करेंगे? आवाज़ के एतबार से, आवाज़ को याद रखना है। ये सबसे पहली बात कि ये नरमी वाले हुर्फ हैं, तो इनको हम नरमी के साथ अदा करेंगे, बिल्कुल नरमी से। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इनकी मश्क की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पर सा की मश्क करते हैं। सा जो है ये बारीक है, ठीक है, इसको बारीक पढ़ना है, इसको मोटा नहीं पढ़ना है। तो हम जैसे पढ़ते हैं ना, सा ज़बर सा देर सी, सा पे सू, और आगे पढ़ेंगे अलिफ सा ज़बर अस, अलिफ सा देर इस, अलिफ सा पेश उस, अस इस उस। इसमें सीटी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल हल्का पढ़ना है। इसको आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि कोई सा को सीन जैसी आवाज़ बनाए, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। जबकि ज़बान का जो सिरा होगा वो आपने सनाया औलिया के किनारों से लगाना है, ज़बान को थोड़ा सा बाहर रखना है, तो ये अदा हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं ना, जैसे इन्ना अअतैना कल कौसर, कल कौसर। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ें? कौसर, कौसर नहीं पढ़े हम, इसको यहाँ पर कौसर पढ़ें, ठीक है। इस तरीके से आपने सा की अदायगी करनी है। ज़ाल जो है ये भी बारीक है, इसको भी बारीक पढ़ना है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, ज़ाल ज़बरदा, ज़ाल ज़ेर दी, ज़ाल पे ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, अलिफ ज़ाल ज़बर अज़, अलिफ ज़ाल ज़ेर इज़, अलिफ ज़ाल पेश उज़, अज़ इज़ उज़। तो इसको भी हमने नरमी के साथ अदा करना है। ज़ुआ जो है ये मोटा है, यानी ये मोटा पुर पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाने वाला हुर्फ है, तो इसको आपने मोटा पढ़ना है। कैसे? ज़ुआ ज़बर ज़ुआ, ज़ुआ ज़ेर दी, ज़ुआ पे ज़ू। हर हाल में मोटा पढ़ा जाएगा, चाहे इसको नीचे ज़ेर भी हो, क्योंकि ये हुर्फ मुस्तालिया के हुर्फों में से है। जैसे अलिफ ज़ुआ ज़बर अज़, अलिफ ज़ुआ ज़ेर इज़, अलिफ ज़ुआ पेश उज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको
आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। उन क्लासेस के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलिफ सा देर इस, अलिफ सा पेश उस, अस इस उस। इसमें सीटी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल हल्का पढ़ना है इसको, आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि कोई सा को सीन जैसी आवाज़ बनाए, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं ना, जैसे इन्ना अअतैना कल कौसर, कल कौसर। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ें? कौसर, कौसर नहीं पढ़े हम इसको, यहाँ पर कौसर पढ़ें। ठीक है, इस तरीके से आपने सा की अदायगी करनी है। जाल जो है ये भी बारीक है, इसको भी बारीक पढ़ना है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, दाल ज़बरदा, दाल देर दी, दाल पे जू, दा दी जू, अलिफ दाल ज़बर अज, अलिफ दाल देर इज़, अलिफ दाल पेश उज़, अज इज़ उज़। तो इसको भी हमने नरमी के साथ अदा करना है। ज़ुआ जो है ये मोटा है, यानी ये पुर पढ़ा जाने वाला हुर्फ है, तो इसको आपने मोटा पढ़ना है। कैसे? ज़ुआ ज़बर ज़ुआ, ज़ुआ ज़ेर दी, ज़ुआ पे ज़ू। हर हाल में मोटा पढ़ा जाएगा, चाहे इसको नीचे ज़ेर भी हो, क्योंकि ये हुर्फ मुस्तालिया के हुर्फों में से है। जैसे अलिफ ज़ुआ ज़बर अज़, अलिफ ज़ुआ देर इज़, अलिफ ज़ुआ पेश उज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। उन क्लासेस के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।